7 जनवरी 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। प्रश्न, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उत्तर, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए पहला, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है। दूसरा, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है और फिर रहकर भी दिखाना होता है। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में ये गीत है वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की, तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते नहीं हैं, बच्चे जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का इतना गान है, जिसकी शिव जयंती भी अब नज़दीक है। शिव जयंती के लिए गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला और उसकी महिमा को जानते हो। बरोबर ये लीला है। इसको नाटक माना ड्रामा भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की लीला अलग अलग है। जैसे गवर्नमेंट व प्रेसिडेंट मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक ही एक्ट होती। सर्वव्यापी कहने से भूखे मरे। कोई भी मनुष्य ना बाप को ना बाप की महिमा को जानते, अपरंपार महिमा को जानते। जब तक बाप को ना जाने तब तक रचना को भी जान ना सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना। बाप कहते, शांतिधाम सूक्ष्म वतन है ना, और मनुष्य सृष्टि का चक्कर बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना की आदि मध्यांत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य हैं नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। बेचारों को ये पता ही नहीं कि अब नाटक पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने का है। अभी सब कहते हैं कि राम राज्य हो। क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो। अभी बहुत दुख है, तो सभी आवाज करते हैं कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु ये विनाश तो होना ही है, ये कोई जानते नहीं है। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसी को भी कह सकते हो कि ये बेहद का बात स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते, भक्ति करते, भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं। किसी को भी स्वर्ग कहते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि सच्चू में श्री कृष्ण का राज्य था। अभी ये कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। ये तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा मुख द्वारा रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। संगम है ही कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ रायुग सिखाया होगा। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर के राजयोग सिखाते हैं।
तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आपको माना आप पे ही तुमको अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है ना, इसमें भी खास बात जब गुड़ियों की पूजा बहुत होती। बाप कहते हैं ब्रह्मा की कितनी भुजाएं देते, अभी ये कैसे हो सकता। हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं, जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते, लक्ष्मी को 2, नारायण की। वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे, समझो 4 करोड़ बच्चे हैं तो ब्रह्मा के 8 करोड़ भुजाएं होंगे। परंतु ऐसे नहीं है, बाकी प्रजा तो जरूर होगी। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप अगर ये सब बातें समझाते हैं, वे तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते रहते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और ये राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आसमान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहमदिल भी कहते हैं। बाप कहते मेरा ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर के रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसी को समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। मैं आगर के राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, से स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। 5000 वर्ष की बात है तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है। ये है फैमिली, हम ईश्वर की फैमिली हैं। असल में तो सब आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे, तो फैमिली हुई ना। फिर वे निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय ये वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। शिव की सभी संतान हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नई सृष्टि की स्थापना हो रही है ना। पुरानी सृष्टि सामने है, पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मावंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर शिव बाबा है, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम हैं मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला है शिव बाबा, जो इस ब्रह्मा तन में आकर के पढ़ाते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो व्यक्त हैं, वे जब संपूर्ण बन जाते तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहाँ हड्डी मांस का मांस नहीं रहता। बच्चियां शास्त्रकार करती भी है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अलग काल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता में एक हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि कभी नाम नहीं लेते हैं। देने वाला एक बाप है, करके निमित्त द्वारा दिलाते हैं कोई, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वह सब है अलग काल का सुख, ये है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम ये नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पर है। यहाँ तो तुमको ईश्वर की मत मिलती है। ये मत आधा कल्प चलती, क्योंकि सच्चो त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ उल्टी मत होती नहीं है, क्योंकि माया ही नहीं है। उल्टी मत तो बाद में शुरू होती है। अब बाबा हमको आसमान त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं। बाप कहते हैं बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है।
अब भी ब्रह्मा का शास्त्र कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो। ये तो बहुतों को शास्त्रकार होता है। प्रिंस तो सभी ताज रहित होते हैं ना। बाकी बच्चों को ये पता ही नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का शास्त्रकार हुआ वह चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाप के बच्चे बनते वह प्रिंस तो जरूर बनेंगे, फिर आगे वह पीछे। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो फिर चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है, ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ये है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है, तुम संगम युग पर हो। किसके पास भी जाओ बोलो हम शिववंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसी को अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी है। बाप कहते हैं 150 को समझाएं तब उसमें कोई एक निकले। जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई ही निकलेगा। आसमान बनाने में टाइम लगता है। बाकी शाहूकार वह आवाज़ बड़ा होता मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है। जब सुनाते हैं तो हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। बाप कहते मैं बिल्कुल साधारण हूँ। तो शाहूकार कोई विरला ही आते हैं, आने जरूर है परंतु अंत में। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उनको समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं, तुम भारत की सेवा के लिए बलि चढ़े हो ना। बाप कहते हैं भागती दुनिया वालों के पास बहुत पैसे, बहुत दानी होते हैं, महादानी होते हैं, लेकिन फिर भी है ना। भाग कहते ये सब मैं तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाती हैं, आखिर तो ये सब मिट्टी में मिल जाना है ना। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सब कुछ लगाना है, तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए हैं। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारीपन का कसम उठाएं और रहकर दिखाएं तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वरीय फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है, इसी रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है, पूरा दानी बनना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को। परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा होता है। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए बाबा कहते फख्र में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले, मना खुशी में रहो। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्लोगन, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक हैं।
जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम बाबा की छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो हमें दुख की लहर आ नहीं सकती। तो आज हमने इस बात का अभ्यास करना है, बाबा की याद की मन किरणों में बाप की जो बाबा ने मुरली सुनाई है उस याद में रहना है, तो हमें दुख की बातें याद नहीं आएगी। ओम शांति।